बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे दो ऐसे इश्यूज़ पे जिनका पाकिस्तान के कानून में भी वो अमल करना ममानियत है, शरई तौर पे भी ममानियत है। असहाबा कराम की शान में गुस्ताखी हो या अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी हो, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी हो, तो उसमें आपको बताएंगे ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कौन से सेक्शन के तहत क्या सज़ा है और क्या ममानियत है। और कादियानियों का शहर इस्लाम के इस्तेमाल ख़ुद को मुसलमान कहना, अपने फ़िरके या अक़ीदे की दावत देना भी काबिल सज़ा जुर्म है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन वाइज और बताएंगे कि असहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करना, उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करना, और ख़ुद को कादियानी ख़ुद को अगर मुसलमान कहते हैं या उसकी तबलीग करते हैं या हमारे मुक़द्दस मकामात के नाम से अपने जो है इज्तिमागार के नाम रखते हैं, तो उनकी क्या सज़ाएँ हैं। टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अमासला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं सबसे पहले 296 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान कि किसी मजहबी इज्तिमा पर कोई शख्स खलल डालता है और रुकावट डालता है तो उस शख्स को 1 साल सज़ा होगी, मज़हब चाहे कोई भी हो, क्योंकि पाकिस्तान में अक़लियत भी रहती है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और अक्सरियत भी रहती है। तो इसमें ये वाज़ेह है कि मज़हब कोई भी हो, उसके किसी इज्तिमा में, उसके किसी फंक्शन में जो है खलल डालना 296 पीपीसी के तहत 1 साल सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बताऊं 297 पीपीसी अगर कोई बंदा किसी मज़हब की तौहीन करे या उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे या कोशिश करने की नीयत से उनके इज्तिमा गाह, जनाजा गाह या इबादत गाह में दाखिल हो, उनके मज़हब की तौहीन करना, इस शख्स को 1 साल सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह 298 पीपीसी अगर कोई बंदा किसी गिरोह या फ़िरका के ख़िलाफ़ स्पीकर में मुतनाज़ा बात करना और दिल आज़ारी करना या इशारातन बात करे, और ये अब यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करूँ कि अगर कोई बंदा किसी मजहबी फ़िरका या गिरोह या मजहबी नस्ल जो है उसके ख़िलाफ़ या उनके मुक़द्दस जो हस्तियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ बात करे, तकरीर करे, मुतनाज़ा बात ऐसी जिससे उस मज़हब के लोगों के दिल आज़ारी हो, और या इशारातन भी बात करे तो उसको भी 3 साल सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। 290A पीपीसी अगर कोई बंदा लिख कर या इशारा करके, यहाँ स्पेसिफ़िकली जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा लिख कर या इशारा करके सहाबा कराम, अहले बैत या उम्महातुल मोमिनीन के बारे में गुस्ताखी करे या तौहीन करे तो ऐसे बंदे को 3 साल कैद और जुर्माना होगा अंडर सेक्शन 290A पीपीसी। 298B जो है अगर कोई कादियानी है और वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन के अलावा किसी औरत को उस लक़ब से पुकारे या लिखे या कहे, या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के अलावा या सहाबा कराम के अलावा किसी को ऐसा कहे, खुलफ़ाए राशिदीन का नाम दे या आले रसूल का नाम दे या अहले बैत का नाम दे या मस्जिद को, अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम दे या अज़ान को अज़ान का नाम दे, तो उसको अंडर सेक्शन 298B के तहत 3 साल सज़ा होगी और साथ जुर्माना भी होगा। कादियानी अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह सकते,
یہ 298C کی بات کر رہا ہوں، PPC تعزیرات پاکستان کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے فرقے کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اپنے فرقے کی تبلیغ کرنے کی ان کو ممانعت ہے قانوناً، اور 3 سال سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے فرقے کے نظریات کی جو پیغام رسائی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنی سوچ کی اور فرقے کی اور قادیانیت کی تبلیغ کرنے کی بھی ان کو ممانعت ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تعزیراتی پاکستان کے قوانین ہیں، جن میں واضح کر دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، اہل بیت کی شان میں گستاخی، ازواج مطہرات امہات المومنین کی شان میں گستاخی، یا ہمارے مقدس جو مساجد کا نام ہے، اذان ہے، ان کی شان میں گستاخی یا ان سے نام منسوب کیے جائیں گے تو یہ تمام تر سزائیں ان پہ لاگو ہوں گی۔ ہم چونکہ بطور مسلمان پچھلے کئی عرصے سے مختلف فرقے اور مختلف گروہ کے لوگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات سنتے بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں بطور مسلمان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے بطور پاکستانی شہری، بلکہ جہاں ہمیں شکایت موصول ہو یا ہمارے علم میں ایسا کوئی عمل کسی کا سامنے ہے تو ہمیں قانونی رستہ اختیار کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف ثبوت اور گواہان کے ساتھ درخواست دینی چاہیے، FIR کٹوانی چاہیے، اور اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات بھی سیکھنی چاہیے۔ ہم کمزور مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی جتنی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے وہ ضرور کریں، تاکہ ہم ان چرب زبان لوگوں کا جو ہے نا محاسبہ کر سکیں اور ان کو ایسی حرکت کرنے سے بھی روک سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈیٹیل لیکچر تسلی سے سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ تھینک یو۔